Hey there, this is Pranshu Verma, and for next lecture on electrostatics, in which we are going to do some numericals, okay, or these numerical will be on the board level, okay, only board level, okay. तो अगले लेक्चर में अपन लोग CET और JEE मेंस लेवल के कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर नीट और एडवांस की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आज 4 क्वेश्चन लिखा हूँ फिलहाल तो, ठीक। और वैसे अपन लोग क्या करेंगे, पहला चौथा क्वेश्चन करेंगे, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, और जैसे जैसे क्वेश्चन होते रहेंगे वैसे वैसे उनको साफ करते रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन आसान है क्योंकि ये बोर्ड के लेवल के क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, केवल और केवल थ्योरी है, ओके। तो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं बस हमें। हाँ, तो क्या बोला है कि एक फोर्स है जो 10 न्यूटन का है, तो अपने को सबसे पहले 10 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है, ओके। is acting between two charges, okay, 10 मीटर apart from each other, okay, एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है? 10 मीटर पर, okay. Then now what we have to going to do, if one charge is twice of second, मतलब यदि मैंने एक चार्ज को Q मान लिया, Q1 इक्वल टू Q, देन Q2 क्या हो जाएगा? 2Q, ठीक है। ऐसे ले लो, एक चार्ज दूसरे का क्या है? दुगना है, ठीक है। तो ये जो Q2 हो गया इज इक्वल टू 2Q1, Q2 इज इक्वल टू अपन लोगों ने मान लिया 2Q1, ओके। तो यहाँ से आगे उसने क्या बोला है कि आइडेंटिफाई द चार्ज। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या लगाओ? F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से हम 10 न्यूटन, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q इंटू 2Q अपॉन नीचे बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 का स्क्वायर। कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं होनी चाहिए। ये दिस गोज फ्रॉम हियर एंड दिस इज गोइंग टू बी हियर, ओके। एंड देन व्हाट वी विल गेट 10 इंटू 10⁻² अपॉन 9 इंटू 10⁹ एंड दैट विल कम 2Q स्क्वायर, ओके। ना एक काम करते हैं, इस 10/9 को साइड में रखते हैं, ठीक है, और ये ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁷ हो जाएगा और 2Q स्क्वायर। ये काट दिया इससे 5/9 इंटू 10⁻⁷ इक्वल टू Q स्क्वायर, ओके। तो लेट्स गेट अंडर रूट ऑफ इट। अंडर रूट ले लेते हैं तो क्या बचेगा? Q क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 9 बाहर आ जाएगा, 3 बच जाएगा, इसलिए मैंने इस 9 को बचा के रखा होगा, ओके। नाउ 5 इंटू 10⁻⁷, इसको कैसे करें? अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट 5 की वैल्यू क्या होती है? 2.2, मैथ्स में सीखी होगी। 10⁻⁷ का क्या होगा? 10⁻⁷ का हम क्या करें, ओके। तो इसके लिए एक्सपांड करते हैं, ठीक। तो यदि हम एक काम कर दें, हम एक काम करते हैं कि 5 इंटू 10⁻⁷, इसको कर देते हैं 50, ओके। या इसको लिख देते हैं 10/2। 5 को क्या लिख सकता है? 10/2, 2 नीचे से 1/4, 10 एक बार इस पर और चला जाएगा। हाँ, ये काम करते हैं 10/2 लिखते हैं इसको, फालतू हमने काट दिया इसको, ठीक। 10/2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? √2 नीचे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁶, अंडर रूट 10⁻�6। इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या बचेगा आपका? 1/3√2 इंटू 10⁻⁶, अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना बचेगा भाई? 10⁻3, ओके। तो ये किसकी वैल्यू आ रही है? Q की, ओके। 1/3 इंटू √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.4। 1.4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 1.4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 4.2। 1/4.2 इंटू 10⁻⁶, वो सॉरी 1.42 टू 10⁻3, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको 1/4.2 में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 1/4.2 कितना हो जाएगा भाई? 0 पॉइंट लगाओगे तो कितनी दफ़ा चलेगा ये? 8.4, 2 दफ़ा। यहाँ आंसर काम खत्म करो। 0.2 इंटू 10⁻³ या 2 इंटू 10⁻⁴ कूलम, ओके। तो कैलकुलेशन करने के अपने तरीके आप खुद भी निकाल सकते हो। इसका आंसर यहाँ पे भी आप खत्म कर सकते हो। 1/√3 इंटू 10⁻⁶, इसका अंडर रूट निकाल के ये
यहाँ पे भी आप खत्म कर सकते हो, खत्म करना चाहो तो, ठीक है। 1/3√2 इंटू 10⁻³ यहाँ तक समझ में आया तो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन में क्या दिया होता, हमें दिया होता कि दो चार्ज हैं जिसमें से एक चार्ज दूसरे का कैसा है, दुगना है, ठीक है, और दोनों कैसे हैं, 10 न्यूटन का फोर्स बीच में लग रहा है दोनों के, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर है, 10 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो अपने को क्या निकालना था, चार्ज निकालना। तो एक चार्ज निकाल लिया, इसका दुगना कर दो, दूसरा चार्ज आ जाएगा। क्लियर है, Q1 आ गया, दूसरा का दुगना कर दो Q2 और आपको आंसर मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आसान है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को उतार लो, स्क्रीनशॉट लो बराबर और इसको गायब कर देते हैं फिर। हो गया, चलिए। कैलकुलेशन था, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। न्यूमेरिकल ऐसे ही होंगे अभी तो, क्योंकि बोर्ड के न्यूमेरिकल है, बोर्ड के लेवल के न्यूमेरिकल में आपको फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट ए पॉइंट, ठीक है। अपने को फाइंड क्या करने का है तीसरे क्वेश्चन में, फ्लक्स फाइंड करने का है, ठीक है। आई डोंट नो द फ्लक्स, व्हाट इज द फ्लक्स, ठीक है। और किसकी वजह से है, ड्यू टू ए चार्ज वायर, एक चार्ज वायर की वजह से ऑफ चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी दी हुई है हमें 10 कूलम पर मीटर, 10 कूलम पर मीटर, मतलब लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 10 कूलम पर मीटर। वायर है तो ऑब्वियसली बात है लैम्डा ही देगा, ओके, 10 कूलम पर मीटर, ओके। और उसके आगे आपको क्या बोला हुआ है, अच्छा लेंथ भी दे दी है, ए लेंथ ऑफ 6 मीटर, ठीक है, लेंथ भी दी हुई है 6 मीटर, ठीक है। काम बन गया अपना। क्यों, चार्ज कितना हो जाएगा ऐसे, लैम्डा इंटू एल, बोलो हाँ या ना, लैम्डा इंटू एल होगा नहीं होगा, अरे यार लैम्डा इक्वल टू क्या था, चार्ज अपॉन लेंथ था नहीं था, तो चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू रखेंगे 60 कूलम, चार्ज की वैल्यू मिलेगी। फ्लक्स फाइंड करना था अकॉर्डिंग टू द गॉसियन सरफेस, सॉरी गॉस लॉ क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन, बस काम खत्म। Q अपॉन एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ, चलो ठीक, इतना इंतजार नहीं करता भाई मैं। हाँ 8.8 है, 6 अपॉन 8.85 इंटू 10⁻12 को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 13, ठीक। कैसे हो गया, 60 की जगह 1 जीरो और इसकी 12 जीरो, ठीक है, तो 13 जीरो हो गई, ठीक है। अब 6 अपॉन 8.85 करना है, ये आप खुद भी कर सकते हो और किसी और से करवा भी सकते हो, बेहतर है कैलकुलेटर से ना करके अपने दिमाग से करो, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 954, 0 पॉइंट लगाए, 60 हो गया 8, ठीक है, 60 हो गया 8.55, मतलब ऑलमोस्ट 9 कितना होगा भाई, 9 54, हाँ 6 टाइम ही चल जाएगा, ऑलमोस्ट 6 टाइम पे चल जाएगा, ठीक है। और इतना ही आंसर यहाँ पर ठोक दो, ठीक है। तो ये फ्लक्स है, तो 0.6 इंटू इसको एक करोड़ जीरो से गायब कर लेते हैं, 12 कर देते हैं। और ये एक फ्लक्स है, तो फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है भाई, न्यूटन मीटर पर कूलम, या फिर दूसरी यूनिट क्या होती है, वोल्ट मीटर। आपकी बुक में है इसलिए मैंने इसको कंसिडर कर लिया। आज मैं बुक देख रहा था, न्यूमेरिकल देख रहा था कुछ, तो आसान न्यूमेरिकल थे, लेकिन उसमें मुझे एक यूनिट ये भी मिल गई, तो फिर मैंने देखा तो आपके पोटेंशियल और कैपेसिटेंस भी आपके चैप्टर में ही है, ओके। मैं इसको चैप्टर को अलग से कराने वाला हूँ, इसलिए मैं इस यूनिट के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा था, ठीक है। वोल्ट मीटर की, ये वोल्ट मीटर कैसे आई है इसको आप समझोगे अगले चैप्टर में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें आप समझोगे वोल्टेज कैपेसिटेंस, ठीक है, दोनों चीज़ को। तो तब तक के लिए उसको ठंडे बस्ते में डालते हैं और केवल यहाँ पे अपन लोग इतना फ्लक्स वगैरह को ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल समझ में आ गया होगा कि अपन लोगों ने कैसे निकाला फ्लक्स, समझ में आया। लेकिन क्या अभी क्वेश्चन समाप्त हो गया है क्या, नहीं, मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया था कि अभी समाप्त नहीं होना चाहिए, ओके। नाउ हमारे से ये भी पूछा है कि यदि वो पॉइंट 3 मीटर पर है, 3 मीटर डिस्टेंस पर है, तो वहाँ पे हमारे से इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछी है, ठीक है। अभी हमने फ्लक्स निकाल दिया है, कितना है 6 × 10⁻12 न्यूटन मीटर पर कूलम, ठीक। बट वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो। तो व्हाट वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वायर, एक वायर की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड थी, याद करो, जल्दी बताओ मेरे को भी, फॉर्मूला याद नहीं है मेरे को, फॉर्मूला क्या था, हाँ देखिए, जब भी फॉर्मूला याद ना हो तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, याद करने का है डेरिवेशन को, ठीक है। जैसे मैं खुद फॉर्मूले याद नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस एज अ टीचर हूँ
एज ए स्टूडेंट नहीं करता प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप लोगों को छोटी छोटी ट्रिक्स याद रखनी होती है, लेकिन मेरे लिए ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है। ओके, तो मैं केवल और क्या याद रखता हूँ, तरीका, ठीक है। क्या याद रखता हूँ, तो ई की वैल्यू यहाँ से मेरे को क्या मिल रही है 2 पाई इंटू आर, ठीक। तो ये फॉर्मूला था, कल कराया था मैंने ये फॉर्मूला, है ना। वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज वायर की वजह से, तो ये फॉर्मूला मिल गया है 1/2 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर। मेरे पास सब वैल्यू है क्या, लैम्डा की वैल्यू है बिल्कुल है, आर की वैल्यू है बिल्कुल है, एप्सिलॉन की वैल्यू है बिल्कुल है, 2 पाई की वैल्यू है, बस निकाल दो यार, ठीक है। तो E इक्वल टू क्या हो गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8 पॉइंट, या एक काम करो, ये 1/2 पाई है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ओके। लैम्डा अपॉन आर, ओके। क्यों करा मैंने ये देखो जरा, 2 अपॉन ये क्या बन गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर। अब ये क्या है, किसकी वैल्यू है, अरे ये के की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, के की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितनी वैल्यू 9 × 10⁹। देखो कितना दिमाग लगा के कर देगा, करा नहीं करा। हाँ, तो ऐसे ही दिमाग लगाने का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 अपॉन हमें कितनी वैल्यू दी हुई यार की 3 मीटर, ये 3 गिरा इससे 3 दफ़ा, कितना आसान हो गया ना क्वेश्चन, देखो 2 मिनट में हो गया। 3 × 2 = 6 और 6 × 10⁹ 10⁸ कितनी होगी टोटल 10⁻10 न्यूटन पर कूलम, ओके। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन ये भी कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर ली हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या लगा लिया, जो हमारा कल का डेरिवेशन था उसका फॉर्मूला लगा लिया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। अब 2 पाई को हमने 4 पाई बना दिया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके, तो वो वैल्यू हो गई के की वैल्यू हमें याद है 9 × 10⁹। कई सारे बच्चों को इसका वैल्यू याद नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से 10 लेक्चर होने वाले हैं, 10 लेक्चर हो चुके हैं, 11वां लेक्चर स्टार्ट है। तो अभी तक यदि फॉर्मूला याद नहीं हुआ है तो गलत बात है, आपको याद रहनी चाहिए सब चीज़ों की वैल्यू, ओके। तो उतारो इसको फटाफट, चलिए उतर गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा, यदि किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो, किसी भी क्वेश्चन में परेशानी आ रही हो, ठीक है, तो आप मेरे से बेधड़क पूछ सकते हो, कोई समस्या मैं नहीं करूँगा अपनी तरफ से क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने में, ना तो देरी करूँगा ना समस्या करूँगा। बस बेहतर है कि मुझे दिख जाए कि आपने पूछा है मेरे से, ठीक है। यदि मैंने नहीं देखा कि आपने पूछा तो मैं नहीं बता पाऊँगा। हाँ, तो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और अच्छा डाइपोल का क्वेश्चन दिया है ऑफ चार्ज 10 माइक्रोकूलम, ओके। आपको चार्ज दिया हुआ है क्यों 10 है 5 माइक्रोकूलम, मैंने पढ़ा 5 बोला 10, ओके। ऐसे और मिस्टेक हो जाती है, चलिए ना, ओके। एंड देन 2 mm, ये माइक्रोग्राम है, माइक्रोग्राम का मतलब क्या होता है 10⁻⁻6, माइक्रो का हमेशा मतलब होगा 10⁻⁻6, ठीक है। और मेगा का मतलब होता है 10⁻6। बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है हमें 2a की वैल्यू, इसकी वैल्यू 2a की वैल्यू कितनी दी गई है 2 mm, ओके। मतलब 2 × 10⁻³ मीटर, ओके। mm है तो 10⁻³ होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं 2 mm, ओके। placed under a uniform electric field of intensity 5 kN per coulomb, E की वैल्यू दी है 5 kN पर कूलम, मीटर नहीं है कूलम है, ओके। तो हाँ, तो हमें हमसे क्या पूछा है, देन द टॉर्क एंड द नॉट फोर्स, दो चीज़ पूछे, द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल एंड द टॉर्क ऑन द डाइपोल, ओके। तो मेरे ख्याल से हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था भूला नहीं हूँ मैं, इतना तो मुझे याद है कि जो फॉर्मूला था टॉर्क इक्वल टू क्या था भाई, मोमेंटम इनटू डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे हमारे से एंगल के बारे में कोई डिस्कशन किए नहीं किए, इसका मतलब अपन लोग टाउ की वैल्यू क्या लेने वाले, P इंटू ई, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक। टाउ के अंतु क्या हो गया Q इंटू 2a, इसकी वैल्यू क्या है डाइपोल मोमेंट की, तो Q इंटू 2a, और इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी वैल्यू है भाई अपने पास, हाँ भाई बिल्कुल सही आता है, 5 × 10⁻⁻6, 2 × 10⁻³ ओह 5 किलो न्यूटन है, ये किलो न्यूटन की
2 का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर 3 माइनस नहीं प्लस क्या प्लस 10 टू द पावर माइनस 10 5 इंटू 10 टू द पावर 3 3 3 3 ओके कुछ कट रहा है क्या कुछ कट रहा है क्या अरे कैसे कटेगा कुछ डिवीजन में है क्या है माइनस प्लस तो ये गया ओके तो ये और कितना जाएगा 5 10 और 50 है ना 5 इंटू 2 10 इंटू 5 50 और ये 6 ये 10 ये 3 कट गया तो ये बचा केवल 10 टू द माइनस 6 और टॉर्क की यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर क्या होती है न्यूटन मीटर ओके और इसमें कुछ कर लेंगे हाँ बिल्कुल 50 है ये तो 50 को हमें 5 बनाना होगा तो 5 इंटू 10 टू पावर एक जीरो इसको दे दी तो हमारे -5 हो जाएगी एक जीरो यहाँ पे माइनस की वैल्यू कम हो जाएगी और टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर -5 न्यूटन मीटर ठीक है याद रखना क्या होता है न्यूटन मीटर हो गया ओके मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा आपको इस क्वेश्चन में कुछ था क्या नहीं था भाई ऐसे क्वेश्चन होता है बोर्ड लेवल पे ओके अब देखो लॉजिकल क्वेश्चन ये है ये कितना होगा ये कितना होगा तो ये होगा जीरो कितना होगा जीरो कितना होगा जीरो ओके कैसे भाई तो ये डाइपोल है अपना ठीक इस पर प्लस क्यू चार्ज इस पर माइनस क्यू चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड ओके इसको हाँ जी तो ये किधर से आ रही है प्लस से आ रही है ये किधर जा रही है माइनस की तरफ जा रही है हाँ है ना इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आती है प्लस से आती है कहाँ जाती है माइनस पे जाती है ओके ठीक है मैं एक काम करता हूँ ऐसे नहीं रखता इसको थोड़ा टेढ़ा रख देता हूँ ठीक है ऐसे रखता हूँ अब ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हैं ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज ओके देखो जरा ये इस तरफ भागेगा क्योंकि माइनस है इधर प्लस है ये इधर भागेगा क्योंकि इधर माइनस है इधर ये प्लस है देखो सेम फोर्स लगेगा क्यों लगेगा देखो चार्ज सेम है प्लस और माइनस का ही तो फर्क है यार चार्ज कैसा है सेम है ओके और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हर जगह यूनिफॉर्म है कि दिया हुआ है कहाँ दिया हुआ ये रहा जरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी दी हुई है आपको ठीक तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है ओके चार्ज भी सेम है दोनों जगह तो फोर्स कितना होता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है क्यू इंटू ई याद कर लो रट लो वाई मतलब के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर वो पुरानी चीज़ है नया फॉर्मूला क्या है क्यू इंटू ई इसको याद कर लो तो फोर्स की वैल्यू होगी क्यू इंटू ई ओके और क्यू भी सेम है ई भी सेम है तो दोनों पे फोर्स कैसा होगा सेम दोनों पे फोर्स कैसा होगा सेम बट इस पर इस तरफ है इस पर इस तरफ है अपोजिट है मतलब अपोजिट है फोर्स कैसा है अपोजिट है तो कितना होगा नेट फोर्स इफ़ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर then the net force on the body is equal to राम जी की जय ठीक है नेट फोर्स इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्लियर हो गया स्क्रीनशॉट लो फटाफट चलो हो गया काम खत्म चलो बोर्ड के क्वेश्चन बच्चों वाले हैं बहुत ज़्यादा बच्चों वाले ठीक है कराना चाहूँ तो इससे टिपिकल क्वेश्चन करा सकता हूँ बोर्ड लेवल में करा भी दूंगा कोई दिक्कत ना मानो एक भी टाइप का क्वेश्चन ना बचेगा चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई लास्ट क्वेश्चन मैंने डायपोल का दिया था हाँ फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 10 मीटर अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ चार्ज की होने ठीक है चार्ज की होने कितना 10 मतलब ओके और लेंथ कितनी है 2 तो ये वैल्यू क्या दिया 10 mm ओहो 10 इंटू 10 को माइनस 3 मीटर ओके अब हम देखो क्या होगा एक पॉइंट है जो कि 10 मीटर दूर है लेकिन कहाँ दो कंडीशन दी हुई है पहले तो एक सेम एक्सिस में मतलब एक्सियल पॉइंट वाला जो डेरिवेशन था हमारा क्या था भाई मुझे याद नहीं है देखो भाई क्या था जिसको भी याद हो फॉर्मूला बताओ उसका फॉर्मूला अच्छा कैसे बताओगे यार मैं कहाँ से सुन पाऊँगा टाइम तो है मेरे पास लेकिन सुन नहीं पाऊँगा हाँ ठीक है मैं क्या करता है क्या करता है एक काम करते हैं डेरिवेशन सॉल्व कर लेते हैं टाइम लग जाएगा उसमें हाँ लगेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके नीचे था r³ बिल्कुल सही जा रहा हूँ मैं शायद बिल्कुल सही जा रहा हूँ इंटू मोमेंटम क्या सॉरी डायपोल मोमेंट यही था क्या यही था भाई
यही था। ठीक, तो इतना दिमाग में रहता है क्योंकि मैंने क्या किया पता है, फॉर्मूला याद नहीं था मेरे को, फॉर्मूला मेरे को ट्रोली में बता रहा हूँ याद नहीं था। मैंने क्या किया, अरे भाई दिमाग में सॉल्व कर लिया इतनी देर में यहाँ पर खड़ा था, इतनी देर में मैंने फॉर्मूला डिराइव कर लिया। ठीक, अब इसकी वैल्यू क्या मैं जानता हूँ 9 × 10⁻⁹ ओके। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं? हाँ गड़बड़ कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ यार, कुछ तो गड़बड़ हो गया। इस पर 2 वोल्ट पे है ना, 2p आता ना, तो बताना मेरे को सही है कि गलत है। ठीक है, बाद में बता देना कमेंट वगैरह, यदि सही है तो बहुत अच्छी बात है। p की वैल्यू क्या होगी, q × 2a, 2a कितना है 10 mm, मतलब 10 × 10⁻³ और r कितना है, जितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है 10⁻³ डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, 10 मीटर का क्यूब। ओके, तो 9 × 2 कितना हो गया, 2 18 × 10⁻⁹ है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 10⁻⁻⁶ है तो कितना बचा +3 -3 इससे गायब हो गया तो कितना बचा, कोई 0 बची नहीं, पावर एक ये पावर एक ये, तो बस 2 हो गई हैं। 10⁻², नीचे से एक 10⁻⁻³ आ जाएगी तो कितनी बच जाएगी 10 इनवर्स न्यूटन पर कूलम, तो इसको हम बोल देंगे 1.8 न्यूटन पर कूलम। क्लियर है, फॉर्मूला लगाया आंसर पाया, बस और कुछ नहीं। अब देखो मैं तो हूँ भैया एक ऐसा छात्र जो पास हो चुका है, इन चीज़ों को निकाल चुका है। ठीक है, तो मेरे से कोई फॉर्मूला पूछने वाला नहीं है अभी, लेकिन आप लोगों से फॉर्मूला पूछने वाले हैं तो इसलिए आपको क्या करने का है, फॉर्मूला याद रखने हैं। ठीक है, सारे फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, बुक में से एक फॉर्मूला दिमाग में रखना है। और कैसे याद रखेगा, याद रखने के लिए आपको रटना नहीं है, हर चीज़ को रटना नहीं है, क्या करने का है, प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, प्रैक्टिस। इस फॉर्मूले पे 10 न्यूमेरिकल कर दो, इस फॉर्मूले पे आप क्या कर दो 10 न्यूमेरिकल कर दोगे, फॉर्मूले रट जाएंगे आप। ठीक है, और 2-4 न्यूमेरिकल करते ही आपको प्रैक्टिस में आ जाएंगे। बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ, और क्वेश्चन कहाँ से लगाओगे, आपकी जो स्टेट बोर्ड की बुक है वहाँ से आपको क्वेश्चन उतने नहीं मिलने वाले, जो NCERT की बुक है वहाँ से भी उतने नहीं मिलने वाले, तो कहाँ से लगाओगे, तो या तो एक कोई बुक ले लो, आप फिंगर टिप ले लो। ठीक, और नहीं तो आप कोई बुक लो SC वर्मा की प्रैक्टिस करने के लिए शुरुआत में बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, तो उसके न्यूमेरिकल लगाओ यार, और पूछो मेरे से, मैं क्या बैठा हूँ, खाली बैठा हूँ, मैं क्वेश्चन कर दूँगा सॉल्व। ठीक है, टेंशन ना लेना, कोई क्वेश्चन हो सॉल्व कर दूँगा, DC पांडे हो, SC वर्मा हो, कुछ भी हो, सॉल्व तो मैं कर दूँगा। लेकिन आपको कम से कम एक बार उसको ट्राई तो करना पड़ेगा। तो मैं बेहतर है कि आप लोग ट्राई करो क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को ट्राई करो। ओके, और जहाँ तक होता है मैं मदद करता हूँ आप लोगों की। ओके, इसका बी पार्ट भी कर देते भाई। बी पार्ट क्या है इसका, बी पार्ट में बोला है कि जो हमारा जो पॉइंट है वो कैसा है, इक्वेटोरियल पॉइंट है। ओके, इक्वेटोरियल मतलब वही कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, इस पॉइंट पे कैसी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ याद करो भाई, याद करो, ऐसी थी कुछ है ना, एक्स एक्सिस में थी, E cos थीटा 2E cos थीटा हुई थी, है ना, ऐसी थी ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी यहाँ पे, 2E cos थीटा, सब कुछ चीज़ हम निकाल देंगे। ओके, तो 2E की वैल्यू क्या थी भाई, Q/K थी, अपॉन R² कितना था, R² + A² का होल अंडर। ठीक है, तो ये था। और cos थीटा की वैल्यू क्या थी भाई, cos थीटा की वैल्यू थी A/√R² + A²। ओके, तो यहाँ से था फॉर्मूला K × P/R² + A² / 3/2। ओके, क्या हमने यहाँ से A को नेग्लिजिबल मान लिया था क्या, मान भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है, A² है यहाँ पे तो मान सकते हैं। ठीक है, तो K P मैंने किसको लिखा है, 2 × Q × A को। ओके, तो ये मैं फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने पता नहीं किया था उस टाइम पे या नहीं, R³ आ जाएगा यहाँ से। ठीक,
स्क्वायर चाहिए, हमने क्या करा यहाँ से ए स्क्वायर नेग्लिजिबल कर दिया, ए स्क्वायर इक्वल टू 0 टेंड्स टू 0। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका, ठीक है, के पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, के पी अपॉन आर क्यूब, बस के की वैल्यू 9 × 10⁹, पी की वैल्यू चार्ज कितना है 10 × 10⁻⁻6 × 2a, 2a की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 × 10⁻3, 10 × 10⁻3 अपॉन आर क्यूब, आर क्यूब कितना है भाई डिस्टेंस आर 10, 3 × 10 क्यूब, ओके 9 × 10⁻9 इंटू 10 × पावर्स में ही गेम है, 9 × 10⁻9 -6 -3, ठीक है। तो माइनस माइनस ये गया खत्म, और ये हो जाएगी 10⁻⁻1 न्यूटन पर कूलम, मतलब 0.9 × न्यूटन पर कूलम, ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, ओके, और इनको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। देखो कुछ नहीं है इनमें, केवल और केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक। तो इसको उतार लो, फॉर्मूले याद रखो, फॉर्मूले याद रखोगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, और नहीं याद रखोगे तो जैसे मुझे आ रही थी ना, क्यों आ रही थी, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस क्यों नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि पढ़ता क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ, सब चीज़ मुझे दिमाग में रटी होती हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, ठीक है, जो रटने से कभी आ नहीं सकती, जैसे कि फॉर्मूले, ओके। अब फॉर्मूले क्या है, प्रैक्टिस से आएंगे। जैसे मैं 2 न्यूमेरिकल कर लूँगा, मेरे दिमाग में सारे फॉर्मूले फीड हो जाएंगे दोबारा से, ठीक है। तो जैसे ही आप क्वेश्चन कोई पूछोगे, या जैसे मैं कल को हम CET के क्वेश्चन करेंगे, है ना, तो CET के क्वेश्चन करने से या नीट JEE के मेंस के क्वेश्चन करने से मेरे दिमाग में पहले से ही मैं फॉर्मूले होंगे, ओके। तो वहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, अरे बोर्ड के में क्वेश्चन में दिक्कत तो आएगी फिर नहीं तो, ठीक। अब देखो कुछ क्वेश्चन अपन लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, लोग क्वेश्चन बनाने से बनता है, ठीक है। क्वेश्चन आप कुछ भी बना सकते हो, कितना भी टिपिकल और कितना भी आसान, ओके। जैसे कि ये क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है, क्यों ठीक, there is a cube and there is a charge cube at the center of this cube, ठीक। the length this cube, a side, single side of this cube is a, okay। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पे ध्यान दो कि टोटल फ्लक्स, ठीक है, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q at one phase, the one phase of Q। इस क्वेश्चन को हल्के में मत ले लेना, ये क्वेश्चन आपका एक बार JEE मेंस में आ चुका है, आई थिंक सो 2017 या 18 में ही आया था ये क्वेश्चन, ओके। तो इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्वेश्चन इतना आसान है कि आप मतलब मजाक समझोगे कि क्या बता रहा है, लेकिन आसान है, ठीक है। देखो इसका आंसर है this। मुझे आंसर भी डटा हुआ है, जबकि मैंने ये क्वेश्चन लगभग अभी तो रिसेंटली यदि मैंने देखा है तो हो गया हूँ कम से कम 9 या 10 महीने से ऊपर हो गए होंगे इस क्वेश्चन को सीख किए हुए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मुझे याद है, तो ठीक है। देखो साइड देने की ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, फिर भी मैंने दी ताकि आप लोग कंफ्यूज हों, ठीक है। अब देखो मैंने पहले नहीं बोला, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी बच्चा यदि इसको सॉल्व कर सकता हो तो पॉज मारे यहीं पे मेरे को, ठीक है, और सॉल्व करके देख ले ये आंसर निकलता है कि नहीं, और नहीं निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। देखो सबसे पहले ध्यान दो, आपने पूछा है क्वेश्चन में फ्लक्स, और टोटल हमेशा टोटल फ्लक्स ही निकलता है, वो बात अलग है।
तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए सबसे हमारे पास अच्छी चीज़ क्या है? गॉस लॉ, ताऊ गॉस। ओके, गॉस क्या बोलता है? गॉस क्या बोलता है कि जो फ्लक्स है वो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। अब इस क्यूब के एक फेस पे निकालना है वो बात अलग है, लेकिन इस क्यूब में कौन सा चार्ज रखा है? केवल और केवल क्यूब। तो फ्लक्स किसकी वजह से होगा? क्यूब की वजह से। तो फॉर्मूले में कौन आएगा? ओनली क्यूब। तो फ्लक्स का फॉर्मूला है क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ना ये है फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, इस साइड पे भी, ऊपर वाली पे भी, इस पे भी, ये जो साइड में यहाँ पे है, नीचे भी है, और जो आपको फ्रंट पे दिख रही है। इसका मतलब कितने फेजेस हैं हमारे क्यूब के? कितने फेजेस हैं? 6। कितने फेज हैं? 6। क्या 6 के 6 का साइज सेम है? बिल्कुल सेम है। देखो इसीलिए क्यूब दिया। क्यूबॉइड क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसका आप निकाल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? आपके आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। इसलिए आपको जेई में भी क्यूबॉइड नहीं दिया, क्योंकि वे आउट ऑफ सिलेबस नहीं दे सकते। इसलिए उन्होंने क्यूब दिया ताकि आप बड़े आराम से निकाल पाओ, बिना किसी दिक्कत के निकाल पाओ। क्योंकि देखो आपको पता है कि ये क्यूब में कितने फेजेज हैं? 6। अब 6 की 6 पे टोटल, मतलब एक फेज प्लस दूसरा फेज, सब फेजेस के फ्लक्स को ऐड कर दूं तो कितना फ्लक्स मिलेगा मुझे? हाँ, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अरे तो मुझे टोटल फ्लक्स थोड़े चाहिए, टोटल फ्लक्स ऑन वन फेज चाहिए, एक फेज पे चाहिए, किसी सिंगल फेज पर। तो सिंगल फेज पर कितना होगा भाई? अरे टोटल फ्लक्स का 1/6 होगा। क्यों? 6 फेज है तो 6 की 6 हो जाएंगी ना, 6 से डिवाइड हो गई, बस काम खत्म, आंसर आ गया। समझ में आया ना? ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को कर दिया होगा। हाँ, तो उतार दो इसको, ख़त्म करो कहानी। उतारना कुछ नहीं, इसमें सॉल्यूशन ऐसे ही होते हैं। जब आपको जेईई मेंस के क्वेश्चन में कराऊंगा तो मैं सारे क्वेश्चन ओरली ही सॉल्व कराऊंगा ज़्यादातर, ठीक है? ज़्यादातर क्वेश्चन ओरली होंगे, कुछ चीज़ें उसमें मैं लिख के भी सॉल्व करूँगा, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो होंगे वो ओरली सॉल्व होंगे। क्यों? क्योंकि जेईई में आपको क्वेश्चन को कम से कम टाइम देता है वो, कि कम से कम टाइम में आप सॉल्व कर लो। ओके, तो 10-15 सेकंड बहुत होगी, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ने के बाद 10-15 सेकंड में आंसर आना चाहिए, उतना स्पीड होनी चाहिए, ठीक है? हालांकि हम कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको टाइम देने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो जिनको क्वेश्चन को टाइम देना है, जिनको 2 से 3 मिनट लगेंगे, उनको देना है टाइम आपको, ठीक है? और हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 मिनट मिलती है जेईई में, ठीक है? अभी तो मेरे ख्याल से 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा मिलेगी अब तो, क्योंकि 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, अब हो गए हैं इस बार से, तो 2 मिनट से ज़्यादा मिलेगी। लेकिन फिर भी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ओके, 2 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको खर्चा दिमाग खपाना पड़ेगा, तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम भी ज़्यादा चाहिए, ठीक? लेकिन क्योंकि वो नया क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, तो उसमें आप दिमाग लगाओगे कि यही आंसर है कि नहीं। चलिए खैर छोड़िए, अभी मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ आपको, आपके दिमाग को खोलने के लिए कि कितना आसान क्वेश्चन, कितनी टिपिकल बुक में, एरोडॉफ में, ठीक? एरोडॉफ में एक फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन, कि एक क्लॉक है, घड़ी है, ठीक है? इसका मैं पार्शियल वर्जन दे रहा हूँ, और इसका जो कंप्लीट वर्जन है मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दूंगा घर से, ठीक है? इसकी जो रेडियस है वो 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर। ये ऐसी घड़ी है जो केवल 4 टाइम बताती है, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे। शायद कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है? और जिन्होंने नहीं करा है वो बहुत अच्छी बात है, आपको नई चीज़ सीखने को मिल रही है। ओके, अब देखो क्वेश्चन में एरोडॉफ ने क्या करा कि 12, 3, 6 नैम को उसने इलेक्ट्रॉन के साथ लगा दिया। इनके साथ क्या लगा दिया? इलेक्ट्रॉन। ओके, सेंटर पे उस ताऊ में एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, ठीक है? समझते जाओ क्वेश्चन क्या है, कि देयर इज अ घड़ी ऑफ रेडियस 1 मीटर, ओके, which have 12 electrons, 3 electrons, 6 electrons and 9 electrons like this,
as shown in the figure, and one electron is placed at the center of the घड़ी. ओके, तो बोला है कि नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन. ठीक, आपको नेट फोर्स बताना है 1 इलेक्ट्रॉन पर. क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं. जिसके पास दिमाग बहुत अच्छा है वो इसको पोज मारे, क्वेश्चन को उतारे, क्वेश्चन को करे और आंसर निकालते हैं. ठीक है, अब मैं सॉल्व करने वाला हूँ क्वेश्चन को, तो बेहतर है इधर देख लो. हमारा फंडा क्या है, हमेशा शुरुआत से क्या है, देखो नेट फोर्स किस पे निकालना है, इलेक्ट्रॉन पे, सेंटर पे जो है ना उस पर निकालना है. तो उस पर जो है फोर्स देखो कि फोर्स की डायरेक्शंस क्या क्या होंगी. सबसे आसान है, बहुत बढ़िया. देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 12 इलेक्ट्रॉन इसको किस तरफ खींच रहा होगा, अपनी तरफ खींच रहा होगा या अपने से दूर. दोनों कैसे चार्जिंग है, सेम काइंड ऑफ. तो क्या करेंगे, रिपल. क्या करेंगे, रिपल्शन. F12 बोलते, कोई दिक्कत. ये F3 क्या करेगा, ये भी रिपल्शन करेगा. ये F3, 6, F6, F9. किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, है क्या, नहीं है. 4 फोर्सेज है, एक पॉइंट पे लग रहे हैं. ठीक है, 12, 9, 6, 3. ना ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली बात है. देखो जरा, मैं अच्छा एक काम करते हैं, F12 और F6 की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले, ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ. ओके, तो F12 की वैल्यू क्या होगी, K Q1 Q2 अपॉन R². के Q1 की वैल्यू क्या है, E. Q2 की वैल्यू क्या है, 12E अपॉन R². कितना है, 1 मीटर². ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12E² K. इक्वेशन नंबर 1 किसकी वैल्यू आ गई, F12. ओके, F6 की वैल्यू निकालो, कितनी होगी, K 6E E अपॉन 1², मतलब 6E² K. इक्वेशन नंबर 2. नाउ just see in the FBD, this is our FBD. ओके, तो कोई खास नहीं है लेकिन इसका मतलब है. ओके, तो अपन लोग किस में देख रहे हैं, 12 और 6 पे. तो 12 and 6 फोर्सेज आर लाइक आर इन द y एक्सिस में है. ओके, एंड बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर. बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर. when two vectors are opposite to each other, then the net force, net vector will be the बड़े में से छोटा माइनस, बड़े में से छोटा माइनस हो जाएगा. बड़ा साफ दिख रहा है, ये 12 के ई है, ये 6 के ई स्क्वायर है. तो बड़ा कौन है, ऑब्वियसली बात है F12. तो F12 माइनस F6, 12 के ई स्क्वायर माइनस 6 के ई स्क्वायर, के ई स्क्वायर कॉमन, 12 माइनस 6. तो सर आप तो बिल्कुल बच्चे की तरह पढ़ा रहे हो. मैं बिल्कुल पढ़ाऊँगा भाई, पता चला किसी का डाउट रहा था. Fy की वैल्यू किस तरफ होगी, Fy की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, Fy की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, डाउनवर्ड होगी. क्यों होगी, क्यों होगी, अरे बड़ा फोर्स जिस तरफ उसी तरफ नेट रिजल्टेंट होगा. हाँ या ना यार भाई, Fy किस तरफ होगा, नीचे की तरफ. क्यों, क्योंकि बड़ा फोर्स कौन है, 12 के स्क्वायर. वो किस तरफ है, नीचे की तरफ. बस काम कर. नाउ लेट्स फाइंड F3. K 3E अपॉन 1², 3KE². F6 और सॉरी F9, 9E² अपॉन 1², 9KE². किसी को कोई समस्या हो तो बोल दो भाई. इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5. बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर बट इन x एक्सिस. x एक्सिस में अपोजिट टू ईच अदर हैं. तो ये क्या हो जाएंगे भैया, बड़े में से छोटा माइनस. यहाँ पे भी हो जाएगा. तो 9KE² माइनस 3KE² एंड दैट इज कमिंग एज 3KE². इक्वेशन नंबर 6. बोथ आर इक्वल टू ईच अदर बट नॉट इन सेम डायरेक्शन. ठीक है, दोनों जो रिजल्टेंट आए हैं Fx और Fy बोथ आर इन परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, दोनों कैसे एक दूसरे से 90 डिग्री है. ओके, तो अपन लोग अब देखते हैं Fx किस तरफ होगा. Fx 3 की तरफ, 9 की तरफ, 3 की तरफ, 9 की तरफ. ऑब्वियसली बात है 9 की तरफ होगा महाराज. ये होगा Fx. क्यों होगा, क्योंकि 9 बड़ा है और 3 छोटा है. तो 9 का फोर्स बड़ा हो जाएगा, 3 का फोर्स छोटा हो जाएगा.
तो हमें डायरेक्शन पता है एक्स की, वाई की भी, दोनों की डायरेक्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड पता है, दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। और मैंने आपको बता रखा है कि व्हेन टू फोर्सेस और टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द नेट रिजल्टेंट ऑफ दोज वेक्टर्स और फोर्स इज इक्वल टू द पाइथागोरस इक्वेशन। स्क्वायर करो, ऐड करो, अंडर रूट काटो, आरएमएस वैल्यू निकाल दो। ओके, तो अपन लोग वही करने वाले हैं। एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, कॉस वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, 6k ई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 6k ई स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैंने आपको ये भी बोला है कि यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं और इक्वल टू ईच अदर भी हैं तो क्या करना है, क्या करने का है, क्या करने का है, एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखो, √2 कर दो। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो और √2 कर दो, ये आपका आंसर 6√2 k e स्क्वायर n। ओके, ये तो आ गया आपका आंसर। और इसका एंगल कितना आएगा, एंगल कितना आएगा, दोनों इक्वल है ना, तो किस एंगल पे जाएंगे, जैसे एन आएगा वो किस एंगल पे आएगा, एट 45 डिग्री विद द एफ एक्स। एफ एक्स से कितना डिग्री एंगल बनाता हुआ, 45 डिग्री, ठीक है। बट इनके कौन से डायरेक्शन में, साउथ, कौन सी डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। ओके, मतलब यदि आप एंगल मानना चलो, कोई डायरेक्शन नहीं बतानी तो आप बोलो कि एट कौन सा एंगल हो जाएगा, हाँ ये 200 नहीं, 210 नहीं बनेगा, ये कौन सा एंगल बनेगा, अरे भाग्य राइट, तो ये बन जाएगा आपका 315 डिग्री एंगल। यदि कुछ सेकंड्स के लिए लाइट अंधेरा हुआ हो तो लाइट भागी है इसका मतलब, इसलिए थोड़ी सी लाइट कम हो गया। तो आप ये भी बोल सकते हो कि एट 315 डिग्री एंगल, मेकिंग 315 डिग्री एंगल विद एफ एक्स, ठीक है। इसमें आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि नॉर्थ की तरफ है या साउथ की तरफ है। ओके, तो ये हो गए हैं आज के क्वेश्चन, और मैं दे देता हूँ आज अपना एरोलॉफ का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, चलिए। तो इसका मैं एक्सपेंसिव वर्जन दे देता हूँ आपको, ठीक है। उसमें आपके तोते उड़ जाने वाले हैं क्वेश्चन को करने में। करना ऐसे ही है जैसे मैंने अभी कराया, और मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग मेरे को क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। जिसको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, समझने की परेशानी हुई होगी, ओके, तो परेशान नहीं होना है, केवल और केवल क्या करने का है, व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल देने का है, मैं समझा दूँगा, ठीक। बेहतर होगा पर्सनल मैसेज डालो डाउट के लिए मेरे को, क्योंकि मैं ग्रुप पे जो होते हैं, जो मैसेज होते हैं वो जनरल के हों, सबके हों, तो वो बेहतर है। यदि केवल और मेरे से डाउट है फिजिक्स का तो मेरे को ही डायरेक्ट मैसेज करो, मेरा नंबर इसमें है ग्रुप में। ओके, तो नाउ एक्सपेंसिव सेकंड वर्जन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब ये घड़ी है, पहले तो घड़ी पे केवल 4 अक्षर दिख रहे थे, है ना, इस बार सब दिखने वाले हैं। मैं तो क्या इससे ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ क्या मैं, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10, ये 11। ओके, 1 मीटर का अभी भी रेडियस है, सबसे इलेक्ट्रॉन के नंबर के अनुसार है कि 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, सबके इलेक्ट्रॉन उनके नंबर के अनुसार हैं। ओके, सेंटर ये रहा, सेंटर पे हमने 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया है, और आपको फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर, ठीक है। काम वही करना है, रिपल्शन का। सारे के सारे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, सबको मिलाओ और रिपल बनाओ, ठीक है। ये इस तरफ भागेगा, ओके। 1 के अपोजिट में कौन होगा, 7 होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, घड़ी को देख के काम करना है। 1 के अपोजिट में 7 होगा, 8 के अपोजिट में 2 होगा, 3 के 9, 10 के 4, 11 के 5 और 6 के 12, ठीक है। तो देखो आप
मेरे ख्याल से अपने विवेक से काम करना, मतलब विवेक कोई लड़के का नाम नहीं है, अपनी बुद्धि से अपने दिमाग से काम करना और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और नेट फोर्स निकालना इस पर और देखते हैं किसका आंसर सही आएगा किसका आंसर गलत आएगा। ओके, लाइट पे आ गई। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है। थैंक यू एवरीवन।